नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज अपने स्टूडियो में स्वागत कर लेते हैं हमारे खोजी पत्रकार, खोजी पहलवान बाबा रामदास जी का। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। हालांकि अब मुझे लगता है कि दर्शकों की वो शिकायत दूर हो जानी चाहिए कि मैं जय श्री राम नहीं बोलता। तो ये कई दर्शकों की कई बार शिकायत रही है कि मैं बाबा जी के जो जयकारे होते हैं उनका जवाब जयकारों से क्यों नहीं देता। बहरहाल आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं 2024 का चुनाव इस बार सिर्फ एक कैलेंडर का एक और चुनाव ही नहीं है, बल्कि दो नए नाम लेके सामने आया है। और इस बार दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। बाबा जी, हम सीधे बातचीत पे आते हैं। 2024 का चुनाव सामने है और इस बार विपक्ष जो है वो एक नया नाम लेके आया है। इसको रीपैकेजिंग भी आप कह सकते हैं। ये मार्केटिंग का बड़ा पुराना फंडा है कि जब कोई कंपनी घोटाला कर जाए तो नाम बदल दो, है ना। जब कोई डिफाल्टर हो जाए तो नए नाम से आ जाओ बाजार में। तो इस तरह का करती हैं कंपनियां। इंडिया, जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया अलग अलग, इंडिया दैट इज नॉट भारत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक पार्टी, एक गठबंधन की बात कर रहा हूं राजनीतिक। कितना अपील करता है आपको, या पहला इंडिया कोई गठबंधन अपना नाम रखे लोकसभा चुनाव भारत का लड़ने के लिए, ये बात आपको कितनी जमी पहले बार जब आपने सुना? मैंने कहा, मेरा पहला रिएक्शन था कि कौन मूर्ख इनको ये सब टोटके सुझा रहा है बैठ के कि नाम ऐसे रख दो जीत जाओगे, हैं। तो हमारे यहाँ गांव में ना बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे गांव के बच्चे कि पहले एक मुष्टि चूहिया को मार लेते थे, फिर उसको थूक से जियाते थे कि ए थूक लगा था जीत जाई। अरे थूक से मुष्टि जियाओ तो इंडिया नाम रख लेने थे, INDIA, तुम चुनाव जीत जाओगे। ये इस प्रकार की प्लानिंग इनको दे कौन रहा है? पहली बात तो उसका नाम आना चाहिए सामने। अरे आप ये कह रहे हैं कि ये आइडिया दे कौन रहा है, और बेंगलोर में जब ये नाम डिसाइड हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया में, ट्विटर पर तो बड़ा ये ट्वीट टहला भी कि लगभग 4 से 5 लोगों ने इसका क्रेडिट लिया कि ये जो आई डॉट हैं जो भी है, हाँ, मैं तो उसको इंडिया। देखिए, मैं अगर अभी भी असहज हूँ, मैं गठबंधन के उस नाम को अपने भारत देश के किसी नाम से सीधे सीधे जोड़ के बोलना, ये तो वही वाली बात है कि आप तिरंगे में, जो कांग्रेस का तिरंगा है, उसमें हाथ का पंजा हटा के और अशोक चक्र लगा लीजिए। तो ये इंडिया एक तो नाम, मुझे तो लगता है कि अगर मेरी चले तो दर्शक भी देखें कि ये कितनी सही बात मैं कह रहा हूँ या क्या हो सकती है, कि चुनाव आयोग को पहले तो इस पर आपत्ति होनी चाहिए कि इंडिया, जैसे कई चुनाव चिन्ह कई बाढ़ है ना साहब, आप नहीं लड़ सकते ना। अब बहुत सारे चुनाव चिन्ह हैं जिस पर नहीं लड़ सकते। तो ये नाम, बहरहाल, ऐसा आपको क्यों लगा कि ये कौन लोग हैं जो इनको इस तरह के आइडिया दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। अरविंद केजरीवाल ने भी क्रेडिट ले लिया, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा आइडिया था, सब कह रहे थे मेरा आइडिया, और आप कह रहे हैं आइडिया इतना बुरा है। देखिए, ग्राउंड पे कुछ बदला नहीं है ना। मुझे याद है, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात किस्सा सुनाता हूं। 2014 का चुनाव का रनअप चल रहा था, तो मेरे एक मित्र थे, पंजाब की बात है, वो आए, बोले ये बताओ कि कांग्रेस कितनी सीट जीत जाएगी। तो मैंने कहा आओ अभी जोड़ लेते। तो मैंने कहा देखो, ऐसा है कि हम ऊपर कश्मीर से शुरू करेंगे, नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे और दोनों हाथों से सीटें लुटाएंगे। किसको लुटाएंगे? मतलब कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस। वो कांग्रेस की सीट जो है, हाँ, वो गिनना चाहते थे। तो मैंने कहा चलो हम सीटें लुटाते हुए चलेंगे। तो हम कश्मीर से शुरू हुए, J&K से। तो मैंने कहा एक को सीट नहीं आएगी, चलो तब भी 2 दे देते हैं। अच्छा, इस प्रकार से जो है हम लोग सीटें लुटाने लग गए कि जहां एक को सीट नहीं आनी थी वहां भी हमने 2 सीट दिया। ठीक। और उसके बाद उसी तरह हिमाचल में भी एक भी नहीं आनी थी, तब भी 2 दिया। इस तरह करते कराते हम पंजाब, हरियाणा, फिर MP, UP, राजस्थान, MP करते कराते
मतलब बहुत कोशिश मैंने किया था, मुझे याद है आज भी, तो करीब 52-53 सीट आई थी उन 2014 की बात बता रहा हूँ। तो वो बड़े खुश हुए, बोले फिर 65 सीट पे लगा दूँ। मैंने कहा कुछ पैसा वैसा लगा रहे हैं क्या? बोले हाँ। और मैंने कहा 65 पे तो निश्चिंत होकर लगाइए। मैंने कहा अगर लगता हो तो 50-52 पे लगा दीजिए। नहीं आएगी 50-52 सीट, नहीं आएगी। ये तो हमने दोनों हाथों से सीटें लुटाई हैं। अच्छा, ये तमाम आपको भी याद होगा 2014 की मेरी पोस्टें, अगर आपको याद हो फेसबुक पे। ये तो उन दिनों हम लोग यूट्यूब पे नहीं होते थे, फेसबुक फेसबुक पे होते थे। और अच्छी तरह आज भी लोगों की मेमोरी में है ना हमारी ये सारी पोस्टें। बिल्कुल। और हम लोग संभवतः फेसबुक के कुछ शुरुआती लोगों में से थे। हाँ। जो अपनी पोस्टों से उतर के हम लोग फिर जमीन पे आना शुरू किए। हाँ। और फील्ड में भी मिले। और तो अगर राजनीतिक बोलते थे तो उसका विश्लेषण किया, जमीन पे भी किया। तो 2014 में कितनी इतनी 45 या ऐसी कुछ सीट आई थी, 45 सीट आई थी ना। 2019 में आ जाइए, तो 2019 में भी यही ऐसी जब चर्चा हो रही थी तो बोले अब की बार तो आपको याद होगा ये सत्यहिंदी.com टाइप के चैनल, इनको मैं सुपारी पत्रकार बोलता। ये सब हमको गोदी मीडिया बोलते हैं ना, मैं इनको सुपारी पत्रकार बोलता। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कहा तुम लोगों ने सुपारी ली है कांग्रेस को जीता हुआ दिखाने की। तो ये सब। और एक वो शायद हमारे यहाँ एक कोई बाबू साहब हैं लखनऊ वाले, कौन सिंह हैं, सिंह साहब एक हैं। अच्छा। और शीतल पी सिंह, और उसके बाद ये जितने ये आशुतोष के गैंग वाला पूरा गैंग है, और वो गर्ग साहब हैं, इस टाइप के जो ये सुपारी पत्रकार है 10-15 तो ये सब बैठ के बड़ी लंबी लंबी छोड़ते थे कि एक बार ये सब गिनाने लगे तो 240 वाली सीट कांग्रेस को गिना डाले अपने विश्लेषणों में। 2019 की बात है। तो मैंने कहा यार, या तो ये सब बहुत ज्यादा जानते हैं या हम लोग एकदम में सल्फेट हैं, बिल्कुल सही, CH हैं। तो मैंने कहा, मैंने फिर वही कवायद की। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये 2014 की टैली बचा ले जाएगी कांग्रेस 2019 में? मुझे ये शंका थी कि ये 2014 की भी टैली बचा के ले जाएंगे। खैर इज्जत बच गई, 52 सीट आई। बिल्कुल। ये सब तो सरकार बनवा रहे थे 2019 में, सुपारी पत्रकार। तो जब ये INDIA का गठन हुआ और पहली पटना में और दूसरी कर्नाटक में जब बैठक हो गई, अरे भैया कुल सब चुत्तर पे गुलाल पोत के लगना है नाचे। ओहो अब तो सरकार। इससे पहले इन सबों का आपने देखा होगा मतलब उत्साह कि अरे राहुल जी ने तो पूरा देशवय बदल दिया, कहां से कहां कई हजार किलोमीटर पैदल चल दिया लड़का, या इतना बड़ा। ये भैया जहां चुनाव तो वहां गई नहीं किया पदयात्रा में। ठीक बात। जहां चुनाव था वहां तो गया ही नहीं, और सुपड़ा साफ करा लिया अपना वहां गुजरात में। वो तो सांत्वना पुरस्कार है कि इनको एक हिमाचल मिल गया, कर्नाटक, और इधर कर्नाटक मिल गया तो सब क्रेडिट देने की होड़ मच गई। देखो इसी पदयात्रा का असर है, हिमाचल जीत गए। अरे यार, हिमाचल तो हर 5 साल पे रोटी पलट के खाने वाला स्टेट है। ये हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, ये स्टेट तो कुख्यात है हर 5 साल पे सरकार बदलने के लिए। ये तो हरियाणा में तो बाई चांस एक मिराकल हुआ था कि खट्टर साहब जो है सरकार अपने रिपीट कर गए। तो हिमाचल में तो हम मान के चल रहे थे कि चाहे कुछ हो जाएगा सरकार बदलेगी। उन दिनों में था भी हिमाचल। तो सब सुपारी पत्रकार तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे बस अगली सरकार जो है। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया पे आप भी, फेसबुक पे जो भी लोग, यूट्यूब देखिए, बहुत सारी एक चंक आया जो यूट्यूब पे अब दिखाई देता है। जरा आधे मिनट में उसको समेट लिया जाए, बहुत ज़रूरी है वो। उनमें या तो स्थापित मीडिया से लोग आए, स्थापित मीडिया से जो भी लोग आए, पहलवान जी सच माने बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं, तो वो नाम थे जो स्थापित मीडिया से खारिज हो गए। लतमरुआ जिसको आप या तो वो है जिनकी क्रेडिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी थी स्थापित मीडिया में, बड़े नाम जरूर थे उनको भी मिला, या फिर सोशल मीडिया से
आप सोशल मीडिया से हैं, शुरुआती मेरे भी फेसबुक, मैं तो सोशल मीडिया क्यों, फेसबुक का नाम लिया जाए। तो 14 में भी जब 2012-13 में राजनीतिक बातें बहुत फेसबुक पर कम हुआ करती थी और हिंदी पट्टी में तो बहुत कम हुआ करती थी, तो उस दौरान भी हम लोगों की बातचीत होती थी फेसबुक के ही माध्यम से होती थी। एक बड़ा पूरा वर्ग है जो फेसबुक से निकल के असली जीवन में आया। जनता और फेसबुक या सोशल मीडिया कहें, बता रहा था जमीन का तापमान क्या है 2014 में बड़े आराम से। बिल्कुल। ये मीडिया उस बात को मानने को तैयार नहीं थी। 2019 में एक बार फिर वो इस बात के साथ आ रहा था, सोशल मीडिया हो चाहे जिसको मैं जन मीडिया कह लूं, बहुमत मीडिया कह लूं, एक बार फिर आ रहा था कि जितनी सीटें हैं उससे बढ़ के मिलेंगी। यही बात है कि नारे अतिशोक्तिपूर्ण कह लीजिए, लेकिन 400 में अब की बार 400 पार के नारे पिछले चुनाव यानी 2019 में लग गए। सोशल मीडिया बार बार ये तापमान जमीन का देख लेता है, बाकी क्यों नहीं देख पाते? सेक्टर 16 की मीडिया क्यों नहीं देख पाती? तो देख वो भी लेते हैं, हम लोगों के पास तो संसाधन नहीं है। हाँ। सेक्टर 16 की मीडिया के पास तो वाकई हजारों करोड़ों रुपए का फंड है। दे हैव गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास अनुभव है, उनके पास बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियां हैं। सर देख वो भी लेते हैं, पर वो सब सुपारी पत्रकारिता कर रहे हैं ना। वो सब सुपारी लेकर किसी एक पार्टी को जिताने का ठेका लेके पत्रकारिता कर रहे हैं। 2019 में सत्यहिंदी.com और इन प्रकार के सारे जो यूट्यूब चैनल, सेक्टर 16 इकट्ठा कह लीजिए, ये सब भाजपा को हरा के कांग्रेस को जिताने की सुपारी लिए थे। अच्छा, मैं ये सोचता था कि मैंने कहा यार चुनाव से पहले ये सब जब समीक्षा करते थे तो मैंने कहा ये सब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद ये तो कहाँ मुंह छुपाएंगे, या उस दिन ये लोग क्या चर्चा करेंगे कि हम लोग कल तक क्या बता रहे थे, कल तक हम लोग 250 सीट ला रहे थे, आज कांग्रेस 50 सीट पे। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता था कि 2014 का टैली बचा पाएगी 2019 में, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बचा पाई, 52 सीट आई है। और जबकि सबसे बड़ा राज्य यूपी जो 80 सांसद देता है, सेटबैक था। पिछला चुनाव एक मतलब बिल्कुल विकट परिस्थिति थी। आज की स्थिति में उसकी भी चर्चा करेंगे हम। बिल्कुल, जहां सपा बसपा जैसा डेडली कॉम्बिनेशन जो कि सोचा नहीं जा सकता। हाँ, सपा बसपा में क्लीन स्वीप। हाँ, देखिए बिहार में भी लोग कहेंगे कि आरजेडी और जेडीयू, बिहार में वो कॉम्बिनेशन नहीं है आरजेडी और जेडीयू में जो सपा बसपा में, सपा और बसपा में यहाँ पे हर स्तर पर है, संसाधन के स्तर पर है, दोनों नेक टू नेक हैं, दोनों अराजकता की पॉलिटिक्स करना जानते हैं, जातीय पॉलिटिक्स करना जानते हैं, मजहबी गेम करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये चौंकाया था। अच्छा, अब ये बताइए आप, बिल्कुल ये बात तो सोशल मीडिया को सामने रख दीजिए और स्थापित मीडिया को रख दीजिए, साफ साफ दिखाई देगा कि वो कुछ और बोल रहा होता है और हर बार सोशल मीडिया जो वही बोलता है जो रिजल्ट के पास जाता है। आपने कहा कि खुले हाथों से आपने 2014 में और 2019 में 2 बार लुटाया। 2024 है, हम बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, पूरा देश नापना है। चलिए अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं, फिर सीटें लुटाते हैं, फिर सीटें लुटाते हैं, और ये क्रम अगर आज नहीं पूरा हुआ तो अगले वीडियो में भी चलेगा। नहीं, आज कर देंगे। चलिए शुरुआत कीजिए जरा, कितनी सीटें लुटा रहे हैं आप बोलते जाइए, मैं लिखता जाता हूं और ये रिकॉर्डेड रहेगा। नहीं, उसको पहले 1 मिनट की इसकी एक ओपनिंग लाइन। ठीक है। 2014 में मैंने जब सीटें लुटाई थी तो शायद 52 या 55 आई थी जब मैंने लुटाई थी। एक्चुअल आई थी शायद पता नहीं 44-45 ऐसे कुछ आई थी, याद नहीं। 2019 में भी 52 आई। मैं आज भी, मेरा सवाल वही टिका है कि ये सब मोदी को हराने की बात कर रहे हैं 2024 में। मेरा सवाल वही है कि क्या कांग्रेस अपनी 52 सीट की टैली बचा पाएगी? और मैं आज आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, कांग्रेस अपनी 52 सीट की टैली नहीं बचा पाएगी 2024 में। उसका कारण है 2019 में जो मेजर चंक ऑफ सीट्स आई हैं कांग्रेस को, 52 में से 15 केरला, 8 पंजाब, 8 तमिलनाडु, 3 तेलंगाना, बाकी कहीं 2-2, 3-3, 1-1, 2-2, 3-3, 1-1। बड़े मेजर स्टेट में कहीं 1, कहीं 0, कहीं 1-1। 3 सीट वाले तो मुश्किल से 2 स्टेट थे शायद, एक तेलंगाना था, कोई एक आठ और रहा होगा,
बाकी तो सब जगह 2-1, तो मेजर तो हुए 15 सीट केरला। क्या 2024 में आप केरल से 15 सीट कांग्रेस जीत जाएगी? मुझे शंका। पंजाब से 8 सीट, 4 जीत जाएगी, शर्त लगाने को तैयार हूं। 4 आने में मुश्किल हो जाएगी। तमिलनाडु 8 सीट। डीएमके इनको कितनी, डीएमके से पैक्ट करेंगे ना, INDIA में अगर डीएमके इनको कितनी सीट छोड़ेगा, ये बड़ी बात है। कितने में ये लड़ेंगे? कितने पे लड़ेंगे कि 8 जीतेंगे? ठीक है। इसके अलावा आप बता दीजिए कि इनकी टैली बढ़ किस स्टेट में रही? मुझे आप एक भी स्टेट गिना दीजिए जहां इनके बढ़ने की संभावना है। अच्छा, जहां ये बढ़ भी रहे होंगे, पहले वहां 0 थे, फिर 1 या 2 जीत लेंगे। अब जो लोग एंथुसियास्टिक लोग हैं, तो बारी पत्रकार अगर हमारे बीच में कहीं बैठा होता, बोला वाह वाह गुजरात में यह कर देंगे। गुजरात में तो कर अभी क्या किया सबको पता ही है। ठीक है। MP में यह कर देंगे, राजस्थान में यह कर देंगे, कर्नाटक तो एकदम स्वीप कर देंगे। भाई साहब, मैं आज, आप फिर मुझसे लिखा लीजिए, राजस्थान में फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। मतलब दर्शक मेरी इस बात को नोट करें, राजस्थान में दोबारा क्लीन स्वीप होगा, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। MP में दोबारा क्लीन स्वीप होगा, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। कर्नाटक में मुश्किल से 4 सीट। ठीक, सरकार है। हाँ ठीक है, क्योंकि वहां सरकार है। ठीक है, ठीक है। तो बात वही है कि 52 सीट की टैली मेंटेन कर ले जाएंगे। ठीक। सवाल इस पे है, सरकार तो बाद में बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही जगह बात को ले गए हैं। आपने 2014 का तो पहला चुनाव था, ठीक है ना, आपने एक प्रिडिक्शन किया कि 50 से नीचे रहेगी, उतना ही रहा। फिर आपने 2019 में कहा कि साहब ये इतनी सीट आप कह रहे हैं आज कि बचा ले जाए इसको। आपका सवाल तब भी था, चुनाव से पहले, वो भी हुआ, आज भी आप वो सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्थिति, और वाकई आप जब कह रहे हैं ना कि जरा जोड़ लीजिए कहाँ बढ़ेंगी सीटें, क्योंकि ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग का, ये बड़ा तकनीकी हिसाब किताब है। जैसे होता ना कि किसी चीज़ को इंजीनियर को समझना हो तो इंजीनियर क्या करे, उसको उल्टा खोलना शुरू करे, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आप जब ये कह रहे हैं ना कि चलो खुले हाथ बांटते हैं सीट, इस तरह की चर्चा में हम शामिल भी रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि टोटलिटी, हम आगे और विस्तार से इसको चर्चा करेंगे अलग अलग, 2014 से ही 2019 में रिपीट हुआ? होता क्या है कि विधानसभा स्तर के चुनाव के रिजल्ट्स भले ही कुछ और हो, ये देखा गया ना 2019 में, और लगातार देखा गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ती है वही जनता, और विधानसभा के प्लेटफॉर्म दूसरे होते हैं उसी के लिए? क्या इस वजह से इस तरह का होता है? जहां पर देखिए आप, राजस्थान में सरकार नहीं है बीजेपी की, हटी वहां, लेकिन लोकसभा स्तर पर क्लीन स्वीप। बिहार को देख लीजिए, आज गठबंधन नहीं है, लेकिन जब गठबंधन था, महाराष्ट्र को देख लीजिए, यूपी में मान लीजिए अपने स्तर पर बीजेपी ने इतना कर लिया है। तो क्या ये एक ऐसा वोटर का, जिसको आप कह लीजिए कि शिक्षित होना, कि लोकसभा में कैसे वोट करना है और विधानसभा में कैसे वोट करना है, इस वजह से ये स्टेट के जो नतीजे होते हैं उनका रिजल्ट आप नहीं देते हैं, या कोई नहीं देता है और दिखता भी नहीं है लोकसभा चुनाव पे? क्या ऐसा है? देखिए, पिछले 2 चुनाव में ये पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया है कि जनता विधानसभा में अलग तरीके से वोट कर रही है और लोकसभा में अलग तरीके से वोट। लोकसभा में वो सीधे सीधे मोदी को वोट दे रही है, विधानसभा में वो लोकल मुद्दे, लोकल सिंबल, लोकल प्रत्याशी, नेता, लोकल नेता को वोट देती है। परंतु वही जनता जब लोकसभा में वोट देती है तो वो सिर्फ मोदी को देखती है, और ये देखती है कि मोदी के सामने कौन। और यही ट्रेंड 2024 में रिपीट होगा। एक चीज और यहां पर रह गई, जरा उसको जोड़ लीजिए तो और ऑथेंटिक और मजबूत हो जाएगा।
आपने कहा वो बाकी अपने विषय और ये सब नेता वेता देखता है लोकल, लेकिन एक चीज और, जब वो मोदी के लिए वोट कर रहा होता है, लोकसभा के लिए वोट कर रहा होता है 2014 के बाद से, तो वो जाति वाला फैक्टर भी उसका पीछे रह जाता है। ये भी तो दिखाई दे रहा है वोटों में। मानते हैं आप? जाति भी डाइल्यूट हो जाती है व्हेन पीपल वोट फॉर द लोकसभा। जब 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 मोदी जी दिखने लगते हैं तो जाति भी डाइल्यूट होती है। 2019 के चुनाव में यादवों ने बहुत कायदे से वोट दिया है। मैं आपको कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिना सकता हूं जहां यूपी में यादवों ने बहुत अच्छा वोट दिया है बीजेपी को। मैं नाम नहीं लूंगा और मैं आपको भी कहूंगा नाम मत लें। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं एक सीट पे था, फुल टाइम था, बाकायदे बना हुआ था, काफ़ी नज़दीक बना हुआ था, लंबा बना हुआ था। वोटिंग के दिन एक यादव बहुल गांव की ही बात कर रहा हूं और निषाद बहुल 70-30 निषादों में और यादवों में 60-40 ये बंटवारा हुआ था। अगर 60 वोट कहीं और गए थे तो 40 टूट के एनडीए के पास आए थे मोदी के नाम पे। वैसे ही वहां पे 70%, तो 2 का तो बिल्कुल है। जाति बंधन निश्चित रूप से टूटे हैं, अदरवाइज किसी को पैन इंडिया और इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलती। ये तो बात आप मानेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश को अगर सेंटर उठा लिया जाए, 80 सीटें हैं, 80 सीटें, जो सबसे मजबूत मुकाबला अगर कोई कर सकता था, वो कॉम्बिनेशन पिछली बार आजमाया जा चुका है यूपी में और फेल हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि बिहार में एक नई स्थिति हो रही है। जरा जो स्टेट जहां स्थिति बदल रही है, क्योंकि आपने जब ये कहा कि जो 2019 में हुआ है वही 2024 में रिपीट होगा, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग जरा करते हैं ना कि जो ऐसे स्टेट्स जहां स्थितियां बदलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पर हम बाद में आएंगे। जरा बिहार में ये स्थिति उल्टी हो रही है। इस बार वहां एक दूसरे टाइप का गठबंधन है। ये कह लीजिए कि 2019 का यूपी अब दोहराया जाएगा 2024 में संभावित है। जेडीयू और आरएलडी, सपा और बसपा। आरएलडी ने जेडीयू और आरएलडी कहाँ? लोकदल बिहार में वो लालू जी, लालू आरएलडी नहीं, वो है राष्ट्रीय, सॉरी वो आपका राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, राजद आरजेडी, लमटेम, हाँ लालटेन, सॉरी। तो अब वहां ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। बिहार में नुकसान देख रहे हैं बीजेपी का? नुकसान नहीं देख रहा हूं, मैं कहता हूं बीजेपी अपनी टैली मेंटेन कर लेगी। मैं एक्चुअली थोड़ी सी ये भाई पिछले चुनाव में लालू जी का खाता नहीं खुला था, इफ यू रिमेम्बर, और चूंकि नीतीश कुमार इनसे मिल के लड़े थे तो कुछ 12-15 सीटें कुछ पा गए थे। पर इस बार भी जो सर कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और उनके चाचा जी और बीजेपी मिला के, और जो कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, क्या नाम? उपेंद्र कुशवाहा, और एक सहनी जी हैं वहाँ पे, सहनी जी, मुकेश सहनी सर ठीक ठाक प्लेटर बना लिया है। और बीजेपी को या एनडीए को मैं कहूं कि बिहार में नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, हम वही खोजना चाह रहे हैं। हम क्या सीटें कम कहाँ हो रही हैं? कम कहाँ होंगी सीटें? हम चलिए ये मानते हैं कि सीटें कम कहाँ हुई, ये देख लिया जाए। हाँ। आपने तो उनको वहीं पर रोक दिया कि वो रिपीट नहीं कर पाएंगे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक, 2014 में आपने कहा चलिए ठीक है, कुछ सीटें बढ़ गई 2019 में, अब आप कह रहे हैं कि वहीं रुक जाएंगे। तो अब यहाँ ये खोजा जाए कि एनडीए को डेंट कहाँ कहाँ लग सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 सीट जो है, जम्मू रीजन की 3 सीट है, वो भाजपा मेंटेन कर ले जाएगी। ठीक। पंजाब में तो पहले ही खोने के लिए कुछ नहीं था, 2 सीटें थी। वो 2 सीटें अगर अकाली दल से पैक्ट हो जाएगा बीजेपी का, और INDIA जो है उसमें मान साहब ने बोल दिया है कि हम इनको एक को
सीट नहीं देंगे कांग्रेस वालों को। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन, कोई समझौता पंजाब में संभव है नहीं। दिल्ली में बेशक हो जाएगा पर पंजाब में संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, तो पंजाब में भी एनडीए को नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। हिमाचल 4-0 हिमाचल 4। हम हिमाचल में हम फिर से क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक, उत्तराखंड में भी कोई नुकसान दिख रहा है आपको? नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, राजस्थान में आपको कोई नुकसान नहीं देखा? मैं तो लिखवा लीजिए क्लीन स्वीप। आगे चलें जरा, दिल्ली पकड़ लीजिए। दिल्ली भी 7-0। अच्छा, बड़ा तेजी निपटा रहे हैं आप, हाँ, सोचिए। नहीं, मैं यूपी आराम से आएंगे। यूपी में आपको 80 जगह खेलना है। तो ये हो गया। चलिए अब जरा, अब मध्य प्रदेश, इसका क्या करेंगे? क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ तो झोल है। छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस को 2-3 सीटें दे देते हैं, 4 सीट दे देते हैं, दे रहे हैं वहां पे। 2 सीट का फायदा करा देते हैं। अच्छा, यानी वहां से बीजेपी को नुकसान, 1-2 सीटों, 1-2 सीट का नुकसान छत्तीसगढ़ में। एमपी में नुकसान नहीं देख रहे हैं ना? एमपी में नुकसान नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान हो गया। गुजरात क्या क्लीन जिक्र स्वीप, करना है? क्लीन स्वीप, हाँ, मतलब ये क्या है, गुजरात की मतलब? क्लीन स्वीप। अच्छा, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, ठीक है। यूपी आए? महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र इस वक्त सबसे टिपिकल, सबसे मजेदार स्टेट हाँ। अगर डिस्कस करने के लिए है तो महाराष्ट्र है। करिए। सब अभी, हालांकि अभी टाइम है इलेक्शन होने में, पर मेरे हिसाब से, और अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो महाराष्ट्र में जो रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस हुआ है, इसमें भाई नेता एमएलए तो शिफ्ट हो मिल गए, गए, वोटर भी पीछे पीछे आया कि नहीं आया, ये एक सवाल है। बिल्कुल। कि एनसीपी का कितना वोटर चाचा जी के साथ रह गया, कितना भतीजा ले आया। उधर शिवसेना का कितना वोटर उद्धव जी के साथ रह गया, कितना एकनाथ शिंदे ले आए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और पिछली बार शिवसेना चूंकि इनसे पैक्ट में लड़ी थी तो 15 सीट ले गई थी। इस बार मुझे लगता है कि शिवसेना 5 के नीचे रह जाएगी, उससे भी कम रह सकती है। और बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी टैली प्लस करके निकलेगी, एनडीए। बिहार में भी लगभग यही स्थिति, जो हाँ, बिहार में लॉस नहीं होगा। जो जितनी सीटों पर लड़ी थी और जितने पर निकल के आई है, तो उसमें 1-2 प्लस करके आएगी, ये तो दिख रहा है। बीजेपी, एनडीए के नंबर कुछ कम हो तो पिछली बार से बिहार में, ऐसा लग रहा है आपको? एनडीए, हालांकि अब चिराग पासवान भी आ गए हैं और उनके चचा भी आ गए हैं। और देखिए, पिछली बार लालू जी का तो खाता नहीं खुला था, इस बार उनके खाते वाते खुल जाएंगे। पर मुझे लगता है कि उनको जो जेडीयू की टैली थी, वो चूंकि एनडीए की टैली थी, बिल्कुल, उसमें से कुछ जरूर लालू जी के खाते में चला जाएगा। ठीक, पर मेजर लॉस मुझे बिहार में भी होता है। बिहार में नहीं होता, बल्कि इसमें से कुछ जो नीतीश कुमार की पार्टी के खेमे में है, हाँ, वो जो बीजेपी की वजह से वो जीते थे जी, तो वो क्या बीजेपी के पास नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा कोई स्थिति जी बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में आपने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र चौंका भी सकता है, हो सकता है कि बिल्कुल, क्योंकि होता है ना कि कई बार लोग जब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, आप सब्जी मंडी जाइए तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आदमी सोचता है छोड़ो यार, तुम आलू और परवल लेके चलो। तो ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा कंफ्यूजन में किसी एक तरफ डाइवर्ट हो जाए, जो सॉलिड विकल्प दिख रहा है, और वो अपने आप जो है बीजेपी हो जाती है स्टेट में, महाराष्ट्र में भी जी। यूपी में इस बार हम इस वीडियो में यूपी का केवल इंट्रो करके छोड़ेंगे, क्योंकि नहीं, यूपी के लिए मेरे पास बड़े मजेदार किस्से हैं। यूपी को हम अगले उसमें शुरू करेंगे, ठीक है ना? नहीं, भूमिका बना लेते थोड़ी हैं। भूमिका ही बनाए। आप ये बताइए, 80 में 80 एक नारा मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में तैर रहा है, 80 में 80, जबकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रदेश है भाई। 80 सीटें, कई तो देश में इतने सांसद नहीं होंगे।
2014 मान लीजिए सबसे आसान लड़ाई मैं कहूंगा 2014 का लोकसभा इलेक्शन यूपी के लिए था, लेकिन 2019 में उतना ही कठिन था। वो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में किसी एक ऐसी पार्टी जो कि इतना बड़ा बहुमत लिए हो और उसको फिर से रिपीट करना हो इतने मजबूत नेता के साथ, इतने एग्रेसिव कैंपेन के साथ, उसके सामने अगर बेस्ट टीम उतारी जा सकती थी मैथ्स के हिसाब से, हाँ, तो वो था सपा और बसपा का गठबंधन। रिजल्ट रहा फिर भी, यानी कि एक तरह से कहिए वो कॉम्बिनेशन यहां फेल हो गया। अब उससे कोई बड़ी फाइट, ये जो आई डाट या डाट वा डाट करके जो इंडिया है, इसके टर्म में आप यूपी में देख रहे हैं, तब तो फिर आगे सीटों मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले ना आपको थोड़ा सा इतिहास पे ले चलता हूँ। वो सारा इतिहास हमने साथ देखा है, ठीक, आप गवाह हैं उसके। ठीक ठीक। 2014 का रनअप चल रहा था, बात है 2012 के आसपास की। हम लोग फेसबुक पे नए नए आए थे। मेरा फेसबुक पे लिखना जो है 2012 में शुरू हुआ था। तो आपको याद होगा कि एक वेबसाइट होती थी, एक पोर्टल होता था IBTL, इंडिया बिहाइंड द लेंस। उसने उन दोनों काफी पॉपुलर था। अब पता नहीं कहाँ गया वो, अब दिखता नहीं। तो IBTL ने एक आर्टिकल लिखा कि इस बार हम 2014 में जो है बीजेपी सरकार बनाएगी केंद्र में। तो इन लोगों ने ना लिहाड़ी लेना शुरू किया, मजाक उड़ाना शुरू किया, लुटियंस मीडिया ने। अच्छा, सरकार बनाओगे तुम लोग, वाह बेटा, कितने सीट यूपी में लोगे? तो सबसे बड़ा महना ही यूपी में मारा जाता था, क्योंकि यूपी के बिना तो सरकार बन नहीं सकती है। और ये वो एरा थी जब यूपी में हमारी 9 सीट आती थी बीजेपी की। ठीक है। तो सबसे बड़ा ताना ही एक बात का मारा जाता था, अच्छा वाह, मेरा बच्चा सरकार बनाएगा, यूपी में कितनी सीट लाएगा? तो IBTL ने एक जगह लिख दिया 20 सीट। बोला अच्छा, सीट ठेले पे बिकती है, पेड़ों पे लगती है सीट, 20 सीट कहां से ले आओगे 20 सीट? तो IBTL ने अपने तर्क देने की कोशिश की थी उस लेख में। उस लेख का सोशल मीडिया पे बहुत मजाक उड़ा था, 20 सीट पे मजाक उड़ा था। एंड द पीरियड वाज 2012। क्या साहब, धीरे धीरे बिल्डअप होने लग गया, लोगों को लगने लग गया कि नहीं वाकई इस बार जो है, ये वो एरा थी जब लोग कहते थे कि ये चाय वाला कभी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बहुत करेंगे तो हम इसका चाय का स्टॉल लगवा देंगे, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तब। ठीक। ये वो जमाने थे, ठीक है, कि जीवन में कभी PM नहीं बनेगा। क्यों? कोई सहयोग ही नहीं देगा, कोई समर्थन ही नहीं मिलेगा, और क्लियर मेजोरिटी आ जाएगी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कि क्लियर मेजोरिटी आएगी नहीं तो इसलिए कोई समर्थन देगा नहीं। तो तब 2-4-6 महीना और बीता तो IBTL ने जो 20 सीट थी वो बढ़ा के 35 सीट कर दी। तो फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, अच्छा यूपी में 35 सीट आएगी तुम्हारी, कहां से आएगी भाई, कहां से लाओगे भाई वोट? तो मेरे एक मित्र है, वो हैदराबाद में ना एक अखबार के एडिटर है, हिंदी अखबार के, बड़े क्लोज फ्रेंड है। तो उनसे मेरी फोन पे चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनसे एक बार ऐसी बातों बातों में कह दिया था 65 सीट आएगी। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, ऐसे बड़ी कुटिल सी ऐसे करके, देख कौन सा माल फूंकते हो तुम लोग यार, इतनी लहर है तुम्हारी। मैंने कहा आप हैदराबाद में बैठे हैं, आपको आइडिया नहीं है, लहर नहीं है। ये चुनाव एकदम नजदीक आ गया था। मैंने कहा लहर नहीं है, सुनामी है, सुनामी। लहर तो बहुत छोटा शब्द है। बोले अच्छा, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी लहर देखी थी वो राम मंदिर वाली लहर देखी थी, 90-92 वाली। तो बोला क्या राम, उन दिनों शायद 55 सीट आई थी, है ना, राम मंदिर के बाद 55 सीट आई थी लोकसभा में। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, राम मंदिर से भी बड़ी लहर है, क्योंकि राम उस बड़ी लहर में 55 सीट आई थी। मैंने बोला वो तो कुछ भी नहीं थी। तो मैंने कहा था
65 सीट आएगी। खैर साहब बिल्डअप, हम लोगों ने 20 सीट पे जो लोग मजाक उड़ाते थे, जो मीडिया, हम 65, मेरा इच्छित रहे, मेरे आज भी वो पोस्टें आज भी संभाल कर रखी है मैंने, 65 सीट का मैंने आकलन कर दिया। फिर करते 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 साहब जब लगभग 5-6 चरण हो गए चुनाव के, तो अंतिम चरण आया तो मैंने एक पोस्ट लिखी। तो मुझे पक्का विश्वास था कि हम सारी दुनिया जीत सकते हैं। गाजीपुर जो मेरी होम सीट है, मेरा घर है जहां, मैंने कहा सब कुछ जीत जाएंगे, गाजीपुर नहीं जीतेंगे। तो तब जब नजदीक आता, और यही मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे थे, लड़ते 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 जब एकदम नजदीक आ गया चुनाव, तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी, आपको भी शायद याद होगी। तो मैंने सिर्फ 4 लाइन की पोस्ट लिखी थी। मैंने कहा हम गाजीपुर भी जीतने जा रहे हैं क्या? तो फिर मैंने अगली लाइन लिखी थी कि अगर हम गाजीपुर भी जीते तो जल प्रलय होगी, पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और सर आपको याद होगा हम गाजीपुर भी जीते थे और 72 सीट आई थी। तो हमने 20 सीट से सफर शुरू किया था और 72 तक आ गए थे। ठीक है, आपको याद है सारा ये? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो था 14। अब 19 पे आ जाऊं। 19 पे हो गया था अब गठबंधन सपा बसपा का, और सुपारी मीडिया लगा चिल्लाने कि बीजेपी तो 20 पे रह जाएगी, 20 सीट नहीं आएगी। तो आपको याद है मैं उसी गौतम पल्ली के उस बंगले में, मैं उसी घटना का आपसे जिक्र भी करने जा रहा था। आप करिए, आप रहिए। गौतम पल्ली वाली घटना कहीं किसी गौतम पल्ली शासकीय, यहाँ गौतम पल्ली इलाके के किसी शासकीय बंगले में और किसी बढ़त, तो एक ऐसी जगह बात हो रही थी, डिनर भोजन करते हुए बात हो रही थी, बड़ा अनौपचारिक बात हो रही थी। और वहां पर ये आया कि बोलिए कितनी सीटें। हाँ, मैं था, आप थे, बोलिए कितनी सीटें, कितनी सीटें, इस पर बात आई। हाँ। और निश्चित तौर पर बड़े जिम्मेदार स्तर पर ये बात, मतलब वो फीडबैक मुख्यमंत्री तक जाना था, बिल्कुल हो सकता था। तो ये उम्मीद तो की जानी चाहिए। तो वहां से एक सवाल आया, तो हाँ उसको आप जरा बताइए फिर तो क्या रहा वो। हम 4 लोग थे और हमको स्पेशली उस दिन आई थिंक बुलाया गया था, उन 4 को बुला, हम 4 थे लखनऊ में। तो हम गए, तो बात करते करते उन्होंने, हाँ भाई कहो क्या आकलन है, आप लोग बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कितना सीट आएगी? तो सबने अपना अपना बताया। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा सर 65 सीट आएगी। तो ना मुझे अगेन वही एकदम ऐसे उन्होंने खाना खाते खाते मेरी तरफ देखे और बड़ा मुस्कियाए, पता नहीं कहां से बतियाते हैं आप लोग। खैर, तो वो आकलन हालांकि 65 का बड़ा सटीक एकदम 64 सीट आई थी, एकदम बिल्कुल सटीक रहा, जबकि लोग कह रहे थे खाता नहीं खुलेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमने दर्शकों से भी कहा था ना कि अब इस टेक के साथ मुझे लगता है कि यूपी का ये तो 19 तक पहुंचे हैं, 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? ये 65 जो लेके आप चलिए, उसके बाद उपचुनाव में कितना, देखिए हम लोग सीट वाइज आपको बहुत ज्यादा जो है अपडेट टैली नहीं देंगे, हम मिजाज बता रहे हैं, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं आज। हम इसमें सीधी सी बात है, हम गणित की कक्षा नहीं चला रहे हैं, हम समाज केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और मिजाज दर्शक ही बतलाता है, हम आप ही वोटर हैं, 2014 से वही बोलते हैं। और देखिए एक सबसे बड़ा मंच लोगों के पास आ गया है, जनता के पास, ये तो मानेंगे आप, 2014 और नरेंद्र मोदी और आज की भाजपा का जब से सत्ता आ रही है, सोशल मीडिया एक बड़ा, ये चाहे हम YouTube पे बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक नीचे आके जब बात करते हैं, तो ये सब क्या है, एक ये ऐसा कनेक्ट है कि जो जमीन की बात बोलता है भाई, सोशल मीडिया का तो ये कि गलत तस्वीर आप डालिए, नीचे ग्राउंड की से तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं कमेंट बॉक्सेस में, तो ये मजबूती है। तो इसीलिए ये बहस भी बड़ी उम्दा है कि भाई बार बार क्यों जमीन का तापमान बताती है सही सोशल मीडिया। तो आप, अच्छा है कि हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया का भी आज जिक्र कर रहे हैं, तो लोग वहाँ भी जाके देखेंगे। तो इस टेक के साथ अब 2024 की बात, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष अगली चर्चा होगी, क्योंकि नहीं एक इसको कंक्लूड कर देता हूं, फिर करिए, आगे चर्चा करने में मजा आएगा। करिए। तो नारा चल रहा है 80 में 80।
हाँ, ये नारा तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और नारा भी दिल्ली से नहीं निकला है, उत्तर प्रदेश नारा का नारा लखनऊ से निकला है। देखिए 2017 में भी नारा निकला यूपी से, तो ऐसे नारा मतलब 2019 में भी निकला ही। नारा दिल्ली अगर टास्क दे है, मैनेजर अपनी सेल्स टीम को टास्क दे कि 80 पीस बिकना चाहिए, हाँ, और अगर सेल्स टीम खुद ही आगे बढ़ के बोले सर 80 पीस बेच के आएंगे आज, तो अंतर है ना सर। दोनों में फर्क है। तो सर बात यूपी में ये वाली स्थिति है, यूपी में दूसरी वाली लखनऊ से बोला गया है कि 80 देंगे, बाकी अपनी व्यवस्था तुम लोग कर लेना। 80 में 80, 80 में 80। तो सर एक बात बताऊं, निषाद पार्टी से तालमेल के बारे में आप बेहतर जानते हैं, मैं थोड़ा सा कम जानता हूं। है। ओम प्रकाश राजभर से हो चुका है, हाँ बिल्कुल, जयंत से बात चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा निश्चित। उसमें कोई बहुत दूसरी बात नहीं लगती है। वो लास्ट टाइम एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत हद तक संभावना है। हाँ। क्या मतलब ये मान के चल रहा है, अगर अभी तक सब मान के चल रहा है। अगर ये सारे तालमेल स्मूथली हो जाते हैं, तब भी मैं, अच्छा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। रायबरेली से माताजी इस बार लड़ेंगी नहीं, अगर लड़ेंगी तो हार जाएगी। इसलिए जो पहले 2 सीट फिर 1 सीट, इस बार यूपी से कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, तो उसको तो 0 लिख लीजिए। फिर भी मैं 4 सीट अखिलेश जी को दूंगा। ठीक, जस्ट वही बात, दोनों हाथों से, अगर मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, बशर्ते कि रालोद से, जयंत से, ओम प्रकाश राजभर से, निषाद पार्टी से, और जो ये छोटी छोटी पार्टियां जिनसे बीजेपी की बातचीत चल रही है, वो अगर स्मूथली हो जाता है और सीट शेयरिंग सही हो जाती है, टिकट वितरण सही होता है, तो देखिए एनडीए का टिकट वितरण तो हमेशा विवाद में बहुत ज्यादा आता नहीं है, लोकसभा स्तर पर तो नहीं आता है। इसके बावजूद मैं 4 सीट तो अखिलेश जी को दूंगा। और गाजीपुर हमेशा डाउटफुल थी मेरे लिए और रहेगी। सीटों वाइज हम बाद में करेंगे इसको। हाँ। देखिए फिर भी मैं 4 सीट अखिलेश जी को देना चाहिए हमको। 75 से ऊपर बीजेपी लाएगी 80 में से, 80 में 80 तो नहीं पर 75 ले आएगी। तो सर एक मिनट, 64 से 75, 11 सीट तो सिर्फ यूपी प्लस करके देगा। तो इधर उधर फुटफाए जो एक आध सीट का लॉस होगा कुछ स्टेटों में, 11 सीट का इजाफा तो सिर्फ और सिर्फ यूपी करके देगा। ठीक 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 ठीक। तो ये रहा यूपी का एक लबोलू। आप तो अगली बार जरा खोजेंगे। देखिए तो मतलब 80 में से आप जो है 76 दे रहे हैं, 75 मैं 76 दे रहा हूं, 75। और एक बार बताऊं, मेरा दुनिया का प्रेडिक्शन गलत हो गया, यूपी का नहीं हुआ सर। नहीं बिल्कुल, इफ यू रिमेंबर 2022 वाला, बिल्कुल हाँ 2022 में हमने यूपी में ज्यादा सीटें, मुझे 2022 में तो मैं यूट्यूब पे आ चुका था। बिल्कुल, और कुछ लोग मुझे या गरियाते थे, तो मैंने कहा था यार आप लोग ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं, हम लोग ग्राउंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा मजे की बात आप देखिए, अभी दर्शक अगर देखेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। लगभग एक बहुत वरिष्ठ यहाँ उत्तर प्रदेश के पत्रकार संजय तिवारी जी से हम बातचीत कर रहे थे, और संख्या जो है ये 76 वाली जो है ना, 75-76, तो 5-7 सीट वो भी फंसी होने की बात कर रहे थे। फंसने का मतलब उसको आप फंसा न कहिए, तो कुछ सीटों के अर्थमेटिक ऐसी होती है ना, कुछ वोट मतलब जातीय समीकरण ऐसे हाँ, हो जाते और फिर हैं। उसमें टिकट वितरण फिर बहुत मैटर करता है। तो ठीक है, अभी बहुत गुंजाइश बची है बतियाने की। और यूपी को जो है ना, जिसको कहते हैं आज डिस्कशन टेबल पर बैठे हैं, तो एक और बड़ा मजेदार स्टेट है जहां बड़ा हरियाणा पे, क्योंकि हरियाणा में 10 साल की एक तो खट्टर साहब की एंटी इनकम्बेंसी हो गई, और हरियाणा में जो और पिछली बार क्लीन स्वीप था, 10 की 10 सीट बीजेपी जीत गई थी। झारखंड है ये सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूपी के लिए आज जो है थोड़ा सा एक मजेदार चुनाव हरियाणा में होगा, ये मानना पड़ेगा। चलिए हरियाणा में मतलब हरियाणा कवर करने में मजा आएगा आपको। ठीक है, तो यूपी छोड़ते हैं। यूपी का जरा रीजन वाइज, एटलीस्ट सीट वाइज नहीं तो रीजन वाइज हम लोग तो एक आपको अपनी समझ देंगे, और इस बुनियाद पर देंगे कि साहब भले यूट्यूब पे नहीं, हमारे वीडियोस नहीं हो, हम ये दावे ना कर सकते हो कि नीचे देखिए
हैं वीडियोस, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी बातें होती रही हैं वो पब्लिक में भी होती रही हैं और गंभीर राजनीतिक, हालांकि आपके दर्शक जो हैं, आपका ये थोड़ा सा पॉलिटिकल लेकिन है, अब है तो है, और ये गंभीर असल में मेरे YouTube के जो मेरे ज़्यादातर दर्शक जो पिछले 2-5-6 महीने में मुझसे जुड़े हैं ना, तो उन्होंने बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि बाबा जी जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उधर पहलवान ही है सिर्फ। हाँ, तो ये रूप इधर चूंकि आप, पर मैं सब आज भी मैं एक बात को आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरा सारे देश का आकलन गलत हो जाएगा, यूपी का मेरा आकलन गलत नहीं होता। बिल्कुल। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश चूंकि देखिए अब 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, इतना 80 इतना कॉम्प्लेक्स, हाँ, और इतना मतलब इतने रसायन हैं, और जब हम रसायन की बात कर रहे हैं तो हम 80 में 80 आखिर नारा कहाँ से आया है, और अगर कोई 75-76 की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा, तो इसको ज़रा तफसील से आराम से बतियाएंगे। उसी के साथ आपने कहा बड़ी मज़ेदार चर्चा होगी हरियाणा पे, तो हरियाणा को भी कवर करेंगे। तो अगर हो तो वीडियो मैराथन ना हो जाए तो दर्शकों से आज का वीडियो नहीं, हरियाणा में बात है ना कि पिछली बार क्लीन स्वीप था, और हरियाणा में 2-3 सीटें तो ऐसी है जो भी कांग्रेस का गढ़ रही हैं। ठीक है। तो पिछली बार जैसे रोहतक की सीट भी हमने छीन ली थी, हाँ, तो इस बार एक तो एंटी इनकम्बेंसी ठीक है, और उसके बाद जाट वोट का ध्रुवीकरण, और तो ये सारे फैक्टर्स जो है, और हरियाणा में टिकट वितरण जो है ना उसका, वो बहुत मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक। और हरियाणा में जाट वर्सेस 35 जात का जो समीकरण बनता है ना, एक और जाटों का एक मुश्त कांग्रेस का समर्थन है, और खट्टर साहब का 35 जातियों का संतुलन मेंटेन करना, तो वो बड़ा मतलब हरियाणा भी मतलब एनालिसिस के मामले में बहुत ही मजेदार स्टेट है। चलिए, तो फिर यूपी का पूरा एक बड़ा हिस्सा बातचीत का और हरियाणा पूरा जी, ये रखते हैं अगली बार, अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है दर्शकों, तो उम्मीद है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके हमको ये बताएंगे, और निंदा करना हो सीधे बोलिए, लेकिन हम लोग अपने पुराने आकलन के आधार पर अपना एक रासायनिक जो है वो खाका हम लोग खींच रहे हैं। बाकी नंबर गेम तो देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जब गठबंधन की राजनीति होती है ना, तो कुछ मूर्ख विश्लेषक जो है ना वो कभी नहीं इसको प्लस करने लगते हैं कि इतने % वोट इनका, इतना। मैंने कहा यार, ये इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक्स, इट इज सिंपली केमिस्ट्री। बिल्कुल, इसीलिए ये केमिस्ट्री है भैया। नेता तो बैठ जाते हैं, बेंगलोर में हो चाहे पटना में हो, ये लोग मिल तो जाते हैं, लेकिन क्या इनके वोटर्स भी मिलते हैं, और बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जो सॉलिड दिख रहा होता है, एक बड़ी जनता होती है जो बिल्कुल आपके जो है पटरी पे खड़ी होती है, और वो ये देखती है कि जीत कौन रहा है, माहौल किसका है, वहां चली जाती है। आप बहुत सारा कंफ्यूजन करेंगे। मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2019 का चुनाव तो मैं, आप और हमारी पूरी टीम ने, हम पूर्वांचल के 4 जिलों में पूरा 1-1.25 महीना तक पूरा बाकायदा हमने सुपरवाइज किया था। उस वक्त हमारी एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन थी कि 2019 के चुनाव में मुसलमान वोटर वोट डालने ही नहीं निकला। वो एक अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, आप इस पर भी बात करेंगे। और वो रहस्य आज तक हम लोग नहीं खोज पाए कि 2019 में वेल डिकोडेड उस पे भी चर्चा होगी। देखिए, भाजपा इस बार नहीं, सवाल है इस बार निकलेगा। इसी पे मैंने कहा कि एक अलग वीडियो बनता है इस पे। तो अब बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी, और आपके साथ जो है राजनीतिक चर्चा की अब शुरुआत हुई है, और मौसम इलेक्शन का है तो बीच बीच में ये राजनीतिक चर्चाएं हम लोगों की चलती रहेंगी। आज आप स्टूडियो में हैं इसलिए यहाँ बैठ के बात हो रही है, वरना जो है वर्चुअल स्टूडियो स्ट्रीमयार्ड के जरिए बात होगी। तो दर्शकों, आज के वीडियो के लिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो लंबा हो गया होगा उम्मीद से, लेकिन हम इसका 2 पार्ट नहीं डालेंगे, इसको डालेंगे एक बार ही। हमारे ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। तो जैसा भी हो, आप सभी के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो आइए, आज की चर्चा के लिए बाबा रामदास जी को देते हैं धन्यवाद, और आप सभी को करते हैं नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।